बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड से रिलेटेड है उसके बकिया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। एक बात पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि ये जिन हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको समझा रहा होता हूँ फ़िज़िक्स का, वो सब के सब नोट्स का जो लिंक है हैंड रिटन, इन्हीं नोट्स का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने शॉर्टकट करके और बेसिक्स लिखी होती हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमने कितना याद करना है, पेपर में कितना लिखना है, कैसे करना है सब कुछ, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो अब पहला न्यूमेरिकल 11.5 उसको देखते हैं। तो इसमें वो हमें कह रहा है कि एक शिप जो है उसको हमने भेजा है सी बर्ड में, मतलब समंदर में उसको भेजा है, साउंड वेव्स जो है वो लेके जा रही है। अब उसका जो साउंड वेव का जो इको है, उसकी जो वो आवाज़ है, इको कहते हैं किसी आवाज़ का दोबारा से सुनाई देना, ठीक है। उसको हम रिफ्लेक्शन का नाम भी बोल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हमें जो इको सुनाई दी है वो 1.5 सेकंड लेटर है, मतलब जब वो शिप समंदर में एंटर हुई है उसके जो इको, उसकी जो साउंड दोबारा से सुनाई दी है वो हमें 1.5 सेकंड्स लेटर है, मतलब 1.5 सेकंड के बाद वो आवाज़ दोबारा से सुनाई दे दी हमें, ठीक है। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम जब किसी खुली जगह पे हम बोलते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है हमारी आवाज़ दोबारा से हमें सुनाई दे रही है, वो असल में इको होती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी उसको हम बोलते हैं। तो जो टाइम लगा है वो हमने लिख लिया 1.5 सेकंड। गिवन था हमारे पास। स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ साउंड हमें सी वाटर में वो भी बता दी गई है, वो है 1500 मीटर पर सेकंड के, उसको भी हमने गिवन डाटा में लिख लिया। तो टाइम 1.5 सेकंड। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, आपने यहाँ पे लिखना है टाइम टू रीच आर हिट टू सी बेड, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, ये जो टाइम है हमारे पास, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो पहले हम ये स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़ते हैं। स्पीड भी हमें दी हुई है, वो कहता है फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। हमने डेप्थ फाइंड आउट करनी है। डेप्थ फाइंड आउट करने का मतलब है कि आपने जहाँ से उसको शुरू किया है वहाँ से नीचे तक की उसकी आपने वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। साउंड जो इको हमें सुनाई दिया है ना, वो हमें टोटल टाइम जो उसने दिया हुआ है वो लगा है जाने में भी वापस आने में भी, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ डेप्थ फाइंड आउट करनी है, हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो सिर्फ जाने का है या फिर सिर्फ आने का है, ठीक है। लेकिन जो टोटल टाइम है वो जाने का भी है आने का भी है, मतलब वो 2 टाइम्स के लिए। तो जब हमने सिर्फ उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो एक ही दफ़ा वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम उसको टाइम को हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको एक डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। ये देखें, जो उसने हमें टाइम दिया ना, वो कहा है उसने कि आप देखें यहाँ सेलेक्ट करें, हमारी आवाज़ जो है, जो साउंड वेव्स हैं वो मूव करके यहाँ से पे जाके टकराइए और टकरा के दोबारा से जो हमें वो इको सुनाई दिया इस जगह पे आके, वो ये टोटल टाइम जो लगेगा ना, टोटल टाइम, उसको हम कैपिटल टी के साथ या स्मॉल टी के साथ किसी के साथ भी शो करवा सकते हैं। लेकिन लेंथ फाइंड आउट अगर हमने करनी है तो लेंथ है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, टाइम है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का पूरा। बट हम जब लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ उसने हमें ये नहीं बोला कि यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की टोटल बताएं, उसने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बोला है। तो फिर हम टाइम का भी हाफ लेंगे, कंप्लीट नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए हम टाइम को 2 से डिवाइड करके वो टाइम कंसिडर करेंगे यहाँ पे जब हम डेप्थ या लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा गिवन डेटा टाइम था 1.5 सेकंड, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो वो 0.75 सेकंड रह गया। स्पीड ऑफ साउंड भी हमें गिवन है v, वो 1500 मीटर पर सेकंड है, हमने उसको भी गिवन डाटा में लिख लिया। अब हमें डेप्थ उसकी फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको h भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। टू फाइंड आउट में आप उसको h लिख देंगे, ठीक है।
जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है s इज़ इक्वल टू वी टी होता है। अगर हमारी वो हाइट है तो हम s की जगह पेज भी लिख सकते हैं। वी भी हमें गिवन है 1500, टी भी 0.75 सेकेंड है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल डेप्थ आ जाएगी 1125 मीटर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 11.5। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 11.6 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.6 में भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इको वाला। वो कहता है एक चोटी के नज़दीक एक स्टूडेंट खड़ा है, उसने अपने हाथों से ताली बजाई, क्लैप की है, ठीक है, और उसको उसकी आवाज़ वापस सुनाई दी है 5 सेकंड के बाद, ठीक है। मतलब उसकी आवाज़ ने पहले जाके क्लिफ को हिट किया है, देन फिर उसको दोबारा के वो जो है वो सुनाई दी है। तो मतलब आने और जाने दोनों का जो टाइम है वो है 5 सेकंड। वो हमने गिवन में लिख लिया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। हमने सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट से क्लिफ तक का कितना डिस्टेंस है। अब हमें वो डिस्टेंस एक ही साइड का बस काउंट करना है, तो इसलिए टाइम भी हम एक ही साइड का देखेंगे। तो जो टोटल टाइम है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो 2.5 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम का हाफ। और स्पीड हमें जो है वो साउंड की दे दी गई है 346 मीटर पर सेकेंड है। तो हम अब अपना डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं s इज़ इक्वल टू वी टी है, तो v भी हमें गिवन है, t भी गिवन है, तो हम s यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 865 मीटर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस न्यूमेरिकल की भी आपको समझ आ चुकी होगी। हम अपना न्यूमेरिकल 11.7 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.7 जो है वो भी इको से रिलेटेड ही है। तो वो कहते हैं एक शिप की मदद से हमने अल्ट्रासाउंड को समंदर की तह में भेजा। 3.42 सेकंड्स के बाद हमने उनको मतलब दोबारा से डिटेक्ट कर लिया। मतलब वही इको वाला ही कॉन्सेप्ट कि वो टकरा के वो साउंड वेव्स वापस आ गई, ठीक है। तो जो टाइम लगा है वो 3.42 सेकंड है, और उनको जो सी बेड तक पहुंचने में बस टाइम लगा है, वापस आने का नहीं, बस पहुंचने तक वो हाफ होगा उसका। तो हमने उसको 1.71 फाइंड आउट कर लिया। और वो कहता है स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो है 1531 मीटर पर सेकेंड। तो हमने स्पीड ऑफ साउंड को भी लिख लिया v, वो है 1531 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि शिप से जो सी बेड तक का डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वही फार्मूला जो पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, s इज़ इक्वल टू वी टी, उसी की मदद से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये s इज़ इक्वल टू h भी लिख सकते हैं आप, इज़ इक्वल टू वी टी। v भी हमें गिवन है, t भी गिवन है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके अपनी हाइट या अपनी लेंथ या अपना डिस्टेंस जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 11.7। अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 11.8 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.8 में वो हमें कह रहा है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो इंसानी कान सुन सकता है ना, वो है 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन में लिखेंगे f1 इज़ इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज़। तो वो कहता है कि इसकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करें जब फ्रीक्वेंसी हमारी 20,000 हर्ट्ज़ है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ये बस कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको दिया हुआ है, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो कहता है उस वेवलेंथ तब भी फाइंड आउट करें जब हमारी जो लोएस्ट साउंड है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम 20 हर्ट्ज़ हो सकती है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। मतलब f2 हमारी 20 हर्ट्ज़ है, तो स्पीड ऑफ साउंड उसने दोनों की इकट्ठी दी हुई है कि दोनों सेम स्पीड से ही जो है वो मूव कर रही हैं 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम इन दोनों की वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं जब फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ थी और जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ थी। तो ये गिवन डाटा में हमने f1 लिख लिया 20,000 हर्ट्ज़, f2 20 हर्ट्ज़ है, v हमें 343 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। टू फाइंड आउट में हमने λ1 और λ2 फाइंड आउट करना है। अब बहुत आसान सा काम है, दोनों में स्पीड सेम है, मतलब v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, दोनों में v सेम है तो फार्मूला भी सेम रहेगा। बस फ़र्क यहाँ पे आएगा, यहाँ पे f1 λ1 हो जाएगा और यहाँ पे f2 λ2 हो जाएगा। और हमें फाइंड आउट करना है λ1। f1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू 343, f1 है 20,000, तो आप इनको डिवाइड करके 0.01715 मीटर, या उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं
पॉइंट फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे जाएगा, 1 और 2 डिजिट उसने मूव किया बट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो पावर माइनस में आएगी। इसी तरह से v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, हमें लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है। v इज इक्वल टू ये f2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, v की वैल्यू सेम है, f2 की वैल्यू है 20, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 17.15 मीटर। तो ये हमारी लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आसान सा न्यूमेरिकल था, मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। हम अब अपना इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल 11.9 उसको सॉल्व करते हैं। इसमें वो हमें कह रहा है कि साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़। गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़। हमें पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ है, किलो की जगह पे हम 1000 लगा देंगे उसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2000 हर्ट्ज़। और फिर उसने हमें वेवलेंथ भी लैम्डा भी दे दिया है, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.35 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है, हमें टाइम को फाइंड आउट करना है टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। तो वो कहते हैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम डिस्टेंस को लिख लें, s इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर है, किलो की जगह पे 1000 लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। और टू फाइंड आउट हमने क्या करना है, टाइम। तो ये हमने टू फाइंड आउट में लिख लिया कि टाइम हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास अभी v नहीं है, इसलिए हम v यहाँ से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से फाइंड आउट करेंगे। f भी हमें मौजूद था हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू भी थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। अब जब v आ गया हमारे पास तो हम s इज इक्वल टू वी टी लगा के यहाँ से t को भी फाइंड आउट ईजिली कर लेंगे। t फाइंड आउट करने के लिए v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। s की वैल्यू ये थी, v की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 700, इन दोनों को डिवाइड करने से टाइम आ जाएगा 2.1 सेकेंड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 11.9 और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड से रिलेटेड था उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई इबहाम हो, कोई क्वेश्चन हो, आपके जहन में कोई कंसेप्ट ऐसा हो जिसकी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।